नींव खुदाई एवं आधारशिला का कार्यक्रम हुआ संपन्न। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन नई दिल्ली, अबाजका, बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति, रमाबाई अंबेडकर महिला एसोसिएशन एवं ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के नेतृत्व में आज दिनांक 21 दिसंबर 2025 दिन रविवार को नाना साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने 1938 to 1956 की वैचारिक इगारत बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी के नींव खुदाई एवं आधारशिला का कार्यक्रम संपन्न हुआ। नींव खुदाई एवं आधारशिला कार्यक्रम का प्रारंभ बुद्ध नमन, त्रिसरण, पंचशील एवं बुद्ध पूजा तथा वंदना के साथ पूज्य भंते गांगलिको महाथेरो थाईलैंड, पूज्य मंते गुरुगनो महाथेरा विहाराधिपति बाई बौद्ध विहार, गते सुमित्यानंद धेरा सचिव महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया सारनाथ, भंते चदिमा थेरा अध्यक्ष धगमा लर्निंग सेंटर, मंते धम्मप्रिय थेरो विहाराधिपति महानिहार समिति, दामोदरपुर सारनाथ, भंते अशोक मित्र एवं भंते धम्म प्रकाश सम्राट अशोक विहार सारनाथ तथा पूज्य निक्खु संघ द्वारा विधिवत किया गया। आज पूरे देश दुनिया को जानकारी देना है आप सभी सम्मानित चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से, कि बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बड़ी चाहत थी 1938 से लेकर 1956 तक की जो समाज में वंचित हैं, उपेक्षित हैं, अस्पृश्य हैं, अछूत हैं, दलित हैं, जो मुख्य धारा से जुड़े नहीं हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एक वैचारिक सेंटर का निर्माण होना चाहिए कि एक इमारत बननी चाहिए और सुंदर इमारत होनी चाहिए। और बाबा साहब अंबेडकर की ये भी चाहत थी कि 23 नवंबर 1940 को बाबा साहब अंबेडकर बोलते हैं कि सदा सदा के लिए कि हम जीवित तो नहीं रहने वाले हैं, लेकिन इस समाज को सही दिशा मिले, सही मार्गदर्शन मिले, इसलिए एक वैचारिक सेंटर का निर्माण हो सके। और उनकी एक विशेष और चाहत थी जो स्पेशली मैं आप लोगों को फोकस करूंगा पूरा मीडिया के माध्यम से। बाबा साहब चाहते थे कि हमारे मरने के बाद इस समाज को जो दबाया समाज है, कुचला समाज है, इसको कोई मात न दे सके, इसलिए वैचारिक सेंटर का निर्माण होना चाहिए। और आज आप जबकि इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश दुनिया को यह बताना चाहूंगा कि बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल जो बाबा साहब की चाहत थी उसकी आधारशिला रखी गई है। और आधारशिला जो रखी गई है, इसके पहले इस जमीन को क्रय 2 करोड़ 14 लाख में खरीदा गया। इसका नक्शा पास वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी से हुआ, फिर इसका प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण हुआ, तदुपरांत आज मुख्य भवन का आधारशिला रखा गया है, जिसका उद्देश्य है कि समाज में सार्वजनिक काम काज हो सके। कहाँ से मिट्टी आई थी? मिट्टी आपके मैं बताऊं कि मिट्टी बोध गया ज्ञान भूमि से आई थी, नेपाल से आई थी, लुम्बिनी से आई थी, कपिल वस्तु से आई थी, धम्म दीक्षा भूमि से आई है, नागपुर है, श्रावस्ती से आई है, दादर चैत्य भूमि से आई है जो दादर में मध्य महाराष्ट्र में है, बड़ोदरा संकल्प भूमि 23 सितंबर 1917 को बाबा साहब अम्बेडकर ने संकल्प लिया था कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इसके बावजूद भी हमारे साथ इतना अपमानजनक व्यवहार होता है, तो उनका क्या होगा जो समाज में पढ़े लिखे नहीं हैं, गरीब हैं, अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, तो मैं उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ूंगा। तो संकल्प भूमि बड़ोदरा से मिट्टी आई है। और आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल से मिट्टी आई है, सकिंसा से भी मिट्टी आई है, और जो फर्रुखाबाद में है, और आपके जो मिट्टी डॉक्टर अंबेडकर स्मारक पार्क से आई है, एटा से आई है, आगरा जो बाबा साहब अंबेडकर ने 18 मार्च 1956 को भाषण दिया था वहां से भी मिट्टी आई है। कबीर की जन्मस्थली बोध गया, कबीर की जन्मस्थली लहरतारा वाराणसी से आई है, गुरु रविदास की स्थली से आई है, धम्मक स्तूपा सारनाथ वाराणसी से आई है। जैसा कि सभी को पता है तथागत बुद्ध ने प्रथम संदेश यहीं पर दिया। राहुल सांकृत्यायन, पंडित राहुल सांकृत्यायन का सबको मालूम है कि वो ब्राह्मण समाज में थे, लेकिन फिर भी बौद्ध दर्शन से बड़े प्रभावित हुए, आजमगढ़ के थे, उनके जन्मस्थली से भी मिट्टी आजमगढ़ से आई हुई है। और कौशाम्बी से जो वहाँ भी बौद्ध स्थली है वहां से भी मिट्टी इस में आई है जो कौशाम्बी जिले से है। और आराजी खेड़ा जहानाबाद से भी आई है कि वहां से धरौत एक स्थान है वहां से भी आई है। और नालंदा, राजगीर, ये सब जगह से मिट्टी आई है। मतलब जितने भी बौद्ध स्थल हैं, बाबा साहब अम्बेडकर से संबंधित स्थल हैं, सभी स्थलों से मिट्टी आई है, जिसका विधिवत पूजा भंते गुरुधम्मो जी भंतो मांगलिको एवं अन्य भंते गणों ने पूजा पाठ पूरा किया। विधिवत आप सबके सामने संपन्न हुआ। और इसका जो
सबसे बड़ी बात है कि इसके जो कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन 29 नवंबर 2026 को होगा। आपके चैनल के माध्यम से पुनः ही मैं बताना चाहता हूँ एडवांस में ही कि ये बाबा साहब अम्बेडकर के प्रचार की सेंटर है। और बाबा साहब अम्बेडकर कहते कि किसी भी समाज के सदस्य को इसको बनाने में, पैसा देने में आनाकानी नहीं करना है, बल्कि उनके जीवन की एक धरोहर है। उनके जीवन को सही मूल्य, सही दिशा दिखाने के लिए सेंटर बन रहा है। यही आज के कार्यक्रम का उद्देश्य है। थैंक यू। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद, मीडिया के साथियों का, और आपके चैनल पे के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत जय भीम। और मेरा नाम अशोक कुमार प्रबुद्ध है और मैं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और प्रदेश उत्तर प्रदेश का मैं अध्यक्ष हूँ। और ये जो अभी आपने बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर बाबा साहब अम्बेडकर के सपने की जो इमारत की बात कर रहे हैं, उसका मैं निर्माण समिति का अध्यक्ष हूँ। ये मेरा परिचय है। क्या कहेंगे सर, इस आधारशिला रखी गई है, क्या संदेश होगा? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 1938 से लेकर 1956 तक जो सपना देखा था कि जो समाज में वंचित लोग हैं वो लोग समाज की मुख्य धारा में कैसे आएं और उनका सर्वांगीण विकास कैसे किया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, आर्थिक रूप से कैसे मजबूत हों और तमाम चीजों में सामाजिक रूप से कैसे वो मजबूत हों। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि अपने समाज के पास अपनी एक प्रशिक्षण हॉल होना चाहिए, अपनी एक इमारत होनी चाहिए, जहां से वो बैठ करके अपने समाज की उन्नति और इसी तरह देश की उन्नति के बारे में कैसे काम कर सकें। इसलिए बाबा साहब सोचते थे कि अपनी इमारत होनी चाहिए। उस इमारत को बनाने के लिए हम लोगों ने आज ये आधारशिला रखा है और बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करेंगे हम लोग और देश को उन्नति के रास्ते में ले जाने का ये प्रयास है हम लोगों का, ये हम लोग करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम नीलम बौद्ध है। मैं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, जिसको भाजपा के नाम से आप लोग देख रहे हैं, मैं इसकी राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और आज जो ये अवसर है, आज BBIC की आधारशिला रखी गई है। इस अवसर पे हम सब एकत्रित हैं। हम इस अवसर पे बहुत सारी जगहों से लोग आए हुए हैं, विभिन्न बौद्ध स्थलों से, अम्बेडकर स्मारक जगहों से मिट्टी लेकर के, और आज BBIC की आधारशिला रखी गई है, क्योंकि बाबा साहब का अधूरा सपना एक रह गया था। हालांकि बाबा साहब ने जो भी विचार किया, जो भी सपने देखे, उन्होंने अपने जीवन काल में ही पूरा किया। उन्होंने एक संवैधानिक जो संविधान लिखा हमारे लिए, और उन्होंने जो कुछ भी सोचा उन्होंने अपने जीवन काल में किया। लेकिन एक सपना जो उनका अधूरा रह गया था, एक पहचान सेंटर निर्माण करने का, बाबा साहब वो अधूरा सपना, उस अधूरे सपने को पूरा करने के लिए आज BBIC सेंटर की आधारशिला रखी गई है। अपना नाम और परिचय। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार गौतम, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और ये क्या संदेश होगा समाज के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन हो या उनका परिनिर्वाण दिवस हो, जितने भी पूरे देश में, पूरी दुनिया में उनके फॉलोवर हैं, सभी लोग एक नारा लगाते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। तो आज ये जो आधारशिला स्थापना का जो समारोह है, आप सभी लोगों ने कवर किया, इसके माध्यम से उस सपने को पूरा करने की शुरुआत हो गई है और जल्द ही ये इमारत जो है अपनी भव्यता को प्राप्त करेगी। और आप देखेंगे कि यहाँ से इस सारनाथ जो तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली है, यहाँ से जो है संदेश जाएगा और पूरा भारत के सभी लोग समृद्धशाली होंगे और वो हर सपना बाबा साहब का पूरा किया जाएगा इस सेंटर से, जिसको उन्होंने अपने जीते जी देखा। कितनी लागत आ रही है सेंटर को बनाने में? देखिए, इस जमीन को खरीदारी में 2 करोड़ 14 लाख के आसपास पैसा खर्च हुआ है अभी तक। और सब ये एवाजका, BBS3 और AIDASA जो जितने भी हमारे संगठन है उसके पदाधिकारियों द्वारा डोनेट की गई धनराशि है, किसी धनराशि से नहीं ली गई है। सभी लोगों ने अपने खून पसीने की धनराशि से इस जमीन को खरीदा है और सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी अपने खून पसीने के पैसे से ही इस इमारत को खड़ा करेंगे। लगभग 10 करोड़ की अनुमानित लागत है इसकी जो है। पहला सेंटर है और आगे भी क्या और सेंटर? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों का ये सपना है
कि बाबा साहब खुद चाहते थे कि इस पूरे भारत में हर गांव में, हर गली में तथागत बुद्ध और महापुरुषों से संबंधित वैचारिकी सेंटर हो, हर गांव में बुद्ध विहार हो, हर गांव में जहां जहां उनके महापुरुषों कदम पड़े हैं वहां इस तरीके की स्मृतियां हो। और इस सेंटर के निर्माण के बाद हम लोगों का अभियान एक चलेगा जो पूरे भारत में तथागत बुद्ध और बाबा साहब के छोटे बड़े स्थल जरूर होंगे, सभी सेंटर बने।